नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दीपावली से लगातार दिल्ली वालों का दम निकल रहा है। सांसें सियासत में है। मास्क की लेयर्स में जिंदगी खौफजदा हो गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि सालों साल से यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। और इस साल भी वही हुआ। साल बदला, सरकार बदली, पर हालात जस के तस, हालात नहीं बदले। शायद इसीलिए दीपावली से ठीक पहले मौजूदा दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन का वादा किया था। लेकिन दीपावली के बाद लगातार धुंधली होती आबोहवा के बीच 2 कोशिशों के बाद भी वो वादा परवान नहीं चढ़ पाया। अब अगर इसे आप समझ ना पाए हो तो समझिए कि 2 ट्रायल फेल हुए हैं क्लाउड सीडिंग के। और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के फेल होने के बाद मौजूदा विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा सरकार का डबल इंजन डिरेल हो गया है। जबकि आम आदमी नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के इस ट्रायल का मजाक उड़ाया और तो और बारिश में भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों ही ट्रायल्स में पैसा नहीं खर्च हुआ। 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन सवाल क्या सिर्फ इतना है, पैसों का है, करप्शन का है? क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि फिलहाल मौसम की स्थिति इसके लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल रेन तभी संभव है जब बादलों में पर्याप्त यानी कि ठीक तरीके से नमी मौजूद हो, ऊर्ध्वाधर विकास हो, जो कि अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है। ये तो 2 पहलू हैं, लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है जो आपको समझना चाहिए। क्या? दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम में नमी कम थी, जो क्लाउड सीडिंग के लिए आदर्श नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार कह रही है कि ट्रायल सफल रहा। इसमें हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल की मात्रा में कमी दर्ज की गई है। ट्रायल के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हल्की बारिश हुई। मतलब क्या समझे, सीडिंग दिल्ली में हुई और बारिश नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हो रही है। पर रुकिए, इससे पहले कि आप हंसने लग जाएं, चर्चा के पहलुओं को समझ लीजिए। दिल्ली की मौजूदा सरकार ने कोशिश की, लेकिन क्या ये कोशिश सही दिशा में थी? क्या इस कोशिश के लिए पहले से वैज्ञानिकों से बात नहीं की गई थी? मौजूदा विपक्ष और पूर्व दिल्ली सरकार ने जो आरोप मौजूदा सरकार पर लगाए हैं, क्या वो खुद आरोप लगाने की स्थिति में है? क्या मौजूदा समय में प्रदूषण के स्तर को मापने वाले तमाम पैरामीटर्स पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है? सरकार अभी इस समय प्रदूषण से निजात पाने के लिए क्या मुफीद उपाय अपना रही है? यह भी एक सवाल है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनसीआर वाले, आप जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, आखिरकार क्या करें? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आपको सुनने चाहिए। सुनिए। भैया, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। भगवान इंद्र जो है वो कराएंगे वर्षा, और यहाँ जो मंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे मैंने कराई है। इंद्र देवता तो आएंगे नहीं बताने कि मैंने कराई है, इसने नहीं कराई, तो इसलिए इसका ही फायदा उठाएंगे। तो अब ये इंद्र देवता के काम का भी क्रेडिट ये सरकार ले सकती है, क्योंकि पेमेंट करनी है, क्योंकि पेमेंट भी तो करनी है ठेकेदार को बारिश की। तो अब बताइए आपके पास कौन सा यंत्र है, कौन सा मंत्र तंत्र है जिससे आप बता दो कि ये बारिश इंद्र देवता करा रहे हैं, या इनकी जो सरकार है जो हर चीज पे फर्जीवाड़ा करती है, 420 करती है, वो करा रही है। कोई यंत्र तंत्र है तो बताइए। आईएमडी की प्रेडिक्शन है, वेदर डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आज या कल में बारिश होनी है। तो अब ये नेचुरल बारिश का भी भाजपा वाले उसको आर्टिफिशियल रेन बताकर उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो हमने सैकड़ों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए थे। हम रेगुलरली 12 महीने पोल्यूशन के ऊपर काम करते थे। हम लोग विंटर एक्शन प्लान, समर एक्शन प्लान, हर चीज़ बताते थे। भाजपा क्या करती है? भाजपा मॉनिटर्स बंद कर देती है ताकि AQI रीडिंग को मैनिपुलेट किया जा सके। देखिए, 10 साल की फेलियर गवर्नमेंट अगर हमारी तारीफें तो नहीं कर सकती,
अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, ना पानी साफ कर पाए, ना हवा साफ कर पाए, ना क्लाउड सीडिंग का क्लाउड का सील आ पाए, अब वो हमारी तारीफ करेंगे तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। और उनको यही करना चाहिए। वो हमें गालियाँ ही निकाल सकते हैं तो वो निकालेंगे, वो हमारे हर काम में रोकने की कोशिश भी करेंगे, वो हंसेंगे हमारे पे। और जब भी कोई आदमी कामयाब होता है तो सामने वाले उस पर हंसते हैं, तंज कसते हैं, यही कामयाबी की निशानी होती है। तो उनको उनका काम करने देना चाहिए। उनको लोगों ने घर इसीलिए बिठाया है और इस तरह की चुटकुले और मस्करियाँ करने के लिए ही वो जाने जाएंगे। और हमें भी उम्मीद करते हैं कि उनको आने वाले सालों में भी यही काम उनको और उस पर परफेक्शन लानी चाहिए, क्योंकि उनको यही काम मिलने वाला है। अब इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए हमारे साथ में अनिल गोयल मौजूद हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ में संजीव निगम जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़े हुए हैं। साथ में पूजा जैन कुछ देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ करते हैं। संजीव जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आरोप आप लगा रहे हैं, जब वो विपक्ष में थे वो आरोप लगा रहे थे, अब वो सत्ता पक्ष में करके नहीं दिखा पा रहे। आप अब विपक्ष में हैं, आप अब आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप प्रत्यारोप का खेल है? दिल्ली वाले कहाँ जाएं सर? किसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? फ्रेम शायद आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। बोलिए सर। आवाज आ रही क्या अभी? स्पष्ट आ रही है सर, मुखर। हाँ, मैं ये कह रहा था, ना तो मैं और ना ही हमारी पार्टी इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप पर विश्वास रखती, लेकिन जो बात सही है, जो हो रहा है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है, हम उसको ना बताएं। आप बताइए, आपने जो है डुप्लीकेट जिसको कहते हैं फर्जी स्कूल भी बनाए, फर्जी डिग्री का मामला चल रहा है, कल आपने फर्जी यमुना तैयार कर दी, तो कौन मानेगा? आप बताओ ना, सामने है। अगर आपने कुछ किया होता, इतने दिनों में सकारात्मक प्रयास किए होते तो समझा जाता। जब हम थे सरकार में तो आप कहते थे कि साहब वो असहयोग नहीं मिल रहा है हमको, दिल्ली केंद्र में बैठी हुई सरकार से। एलजी साहब भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब तो चार के चारों इंजन आपके हैं, एलजी साहब भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, नगर निगम भी है, तो कम से कम सही काम होना चाहिए। क्यों जनता के लोगों को आप धोखा दे रहे हो? क्यों गलत बात आप बता रहे हो? मतलब पहले आप भी धोखा दे रहे थे? गलत बात है। कभी हम लोगों ने जितना हमारी क्षमता के अनुसार, क्योंकि आप तो वही आरोप लगा रहे हो कि पहले वही केमिकल हमने छिड़का, अब यही केमिकल ये छिड़क रहे हैं। हाँ, तो पहले क्लाउड सीडिंग का प्लान आपने बनाया, आप क्लाउड सीडिंग का प्लान ये बना रहे हैं। पहले आपने कुछ किया, अब वो वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे थे पहले। प्रवेश वर्मा जी किस प्रकार की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे थे जब वो केमिकल डाला गया था उस इंजीनियर के ऊपर, कि मैं तेरे ऊपर डाल दूं तो इसके ऊपर आकर के नहाएगा, ये भाषा शैली थी उनकी। अब आप उसी को इस्तेमाल कर रहे हो। तो सरकार तो अधिकारी है या सिस्टम है, काम तो उसी प्रकार से होगा ना कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है, तब आप गाली दे रहे थे, अब आप वही काम खुद कर रहे हो। तो इस तरीके के अब आपको क्या दिक्कत है? अब जरूरत ये थी, जो कभी उस समय सरकार में थी, सही कोऑपरेशन नहीं था। अब आप बुलाइए, केंद्र में आप बैठे हुए, आप बुलाइए, आसपास की सरकारों को बुलाइए, जितनी भी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, पंजाब की, सबको बुलाइए, बैठाइए और एक सही दिशा में आप ले जाइए। जो पैसा लगना है उसको पैसा लगाइए, कुछ सही ठोस कदम आप उठाइए। आपने वही ग्रैब 1 ग्रैब 2 जो हमने लागू किया था, अभी आप हो सकता है ईवी नॉट भी कुछ दिनों में लागू कर दो, या वो ना लागू करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चित था आम आदमी पार्टी का। तो आप कुछ नए और सही काम आप करें, आपके पास पूरी क्षमता है, 4 इंजन काम करो। कल आपने फिर एक नया काम कर दिया, कानपुर से जो है जहाज गया और दिल्ली में आपने जो है पूरा ढिंडोरा पीट दिया, सवेरे से लेकर के सारे मीडिया को हल्ला मचा दिया कि बारिश होगी, अब जो है क्लाउड सीडिंग हो रही, कहीं कोई बूंद नहीं टपकी। हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज जी ने, उन्होंने पूछा भी हर जगह, उधर बुराडी में भी हमारे विधायक जी से पूछा, पार्षद से पूछा, आम जनता से पूछा, मयूर विहार में पूछा, विधायक कहीं कुछ। तो आप इस तरीके का क्यों? 1 रुपया भी अगर सरकार का गलत कहीं इस्तेमाल होता है तो उसे दर्द और तकलीफ होना चाहिए। लेकिन आज सौरभ भारद्वाज जी जो आपके नेता हैं वो कह रहे थे कि गोपाल राय जी ने पहले केंद्र सरकार को क्लाउड सीडिंग के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जो कि मौजूदा सरकार ने मना कर दिया था। तो क्या आप सरकार का सहयोग कर देते, क्योंकि दिल्ली वालों के तो पक्षधर हैं आप, सहयोग कर देते कि भैया ये जो क्लाउड सीडिंग की तुम बात कह रहे हो, ये तो पहले तुम इन्हें फेल कर दिया है। तो अब इन्हें सोचना चाहिए ना, ये बात इनको सोचने वाली बात है। सरकार में आप बैठे हो, आप ये बताओ कि ऐसे चलता है। हमारे यमुना के किनारे भी हमारे सारे प्रवक्ता गए, हमारे और भी कार्यकर्ता साथी गए, पदाधिकारी गए, सबने जाकर के रियलिटी चेक किया। तो ऐसे नहीं, कम से कम आपको इसमें बताइए क्या तकलीफ क्या है।
आपको चारों तरफ से सहयोग मिल रहा है, फिर आपको क्या तकलीफ? आप काम डिलीवर करके दिखा दिए, कुछ तो करिए, लोगों का हित तो करिए। आप अभी अनिल गोयल जी आपके पास एक बार ओपनिंग हो जाए सभी की। संजीव जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार सभी की ओपनिंग हो जाए। अनिल जी कुछ तो करिए, सवाल है। बार बार हर बार आप वही इंप्लीमेंट करते हैं जो आम आदमी पार्टी करके गई है। और सर ये बहुत मुखरता से बोल रही हूँ मैं, आपके पास कुछ नया प्लान नहीं है, बिल्कुल नया प्लान नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा आप गंगा को अलग से लेकर के आए, ये कुछ नया था, ये नया था, बाकी तो सब कुछ पुराना है। वो बात अलग है कि रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि हमने दिल्ली वालों के लिए भागीरथी प्रयास कर दिया। कौन सा भागीरथी प्रयास, किस प्रकार का भागीरथी प्रयास कर रहे हैं आप, बताइए। पूजा जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, मुखर आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बताएं। धन्यवाद। पूजा जी, मैं अभी इनके कक्कड़ जी, इनकी जो प्रवक्ता थी, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम 12 महीने तक प्रदूषण पर काम करते रहे, लेकिन हर महीने प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। जिस टाइम केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता मिली थी तो केजरीवाल खांसते थे, और जब दिल्ली की सत्ता से गए तो दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति खांसता था प्रदूषण की वजह से। ये काम क्या कर रहे थे? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। इसी तरीके से यमुना नदी की बात निगम जी ने कही है। यमुना नदी में केजरीवाल जी पहले साल आए कि मैं डुबकी लगाऊंगा, दूसरे साल डुबकी लगाऊंगा, तीसरे साल डुबकी, 11 साल तक यमुना मैया को एक गंदा नाले में परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये यमुना को साफ करने का काम कर रहे थे। दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषित करे, ये दिल्ली में प्रदूषण को काम की बात कर रहे थे। ये तो इनकी बात है जो पूरी जनता ने, दिल्ली की जनता ने, देश की जनता देखी है, सारे टीवी न्यूज चैनल लोगों को इस बात की जानकारी। अब रही बात हमारी पार्टी, हमारी पार्टी ने निश्चित तौर पर, अगर आप पिछले दिनों की बात करो तो पिछले दिनों में एक ये इसका जो प्रदूषण लेवल था 1000 के लगभग था। आज वो 300 या 350 रुपए नहीं, पहले से कम है, काफी कम। आज यमुना नदी पहले के मुकाबले पर ज्यादा साफ हुई है। आज अगर हम ये देखेंगे कि कौन सी यमुना नदी की बात कर रहे हैं, कौन सी यमुना नदी की बात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था, आपके जो नेता हैं एक रविंद्र नेगी, वो पानी लेने के लिए गए थे, वो यमुना जी में दिखा रहे थे बोतल में, और गलती से गिर गए। गिरने के बाद उनको फिर सही पानी से नहलाया गया है वहीं खड़ा करके। किस यमुना की बात कर रहे हैं जो साफ हो गई है? आप ही के नेता का वीडियो है सर, और कहिए तो मैं अभी जस्ट वायरल वीडियो ऑफ बीजेपी नेता ढूंढ के दिखा दूंगी आपको, आप भी गूगल कर सकते हैं। पूजा जी मैं जो कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि पहले के मुकाबले पर यमुना नदी साफ हुई। मैं तुलनात्मक कह रहा हूँ, मैं कह नहीं कह रहा यमुना नदी 100% साफ हुई। हाँ मतलब वही केमिकल डाल करके झाग नहीं आया, यही कह रहे हैं ना, केमिकल डाल के झाग नहीं है। लगातार यमुना में सफाई हुई है, लगातार। अब हम तो क्रूज चलाने की भी बात कर रहे हैं, मशीनों से लगातार उसकी सफाई कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू सफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हवा पे आ जाते हैं, केमिकल पानी छोड़ देते हैं, हवा में आ जाते हैं। केमिकल के दूसरी बात, अब मैं बारिश की, क्लाउड की बात करूं। आप एक बात समझिए कि हमारा जो प्रयास रहा है, उस प्रयास में हमने निश्चित तौर पर हमारा दोनों सफल हो गए हैं, लेकिन बादल जो है वो हवा के आधार पर कैसे होते हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बारिश, ऐसे मैं वही है, एक प्रैक्टिकल है कि जब हवा चलती है तो बादल भी चलते हैं। हाँ। बादल हवा के साथ साथ चलते हैं। मैं सोच ही रही थी कि बस आप आ ही रहे होंगे इस पे। नहीं सॉरी पूजा जी, सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। अगर हमारे और नोएडा तो ज्यादा दूर है भी नहीं, मयूर विहार से खिसक करके जल्दी नोएडा पहुंच जाएगा। मतलब मैं वही बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि जब हवा चलती है तो बारिश भी, चाहे नॉर्मल बारिश भी होती है तो यहाँ हो रही है, फिर चलते चलते आगे चली जाती है, पीछे बंद हो जाती है। तो जिस टाइम हमारे उन्होंने काम करा है उसमें हवा के उस पर के बारिश में थोड़ी नोएडा की तरफ चली गई है, बॉर्डर के ऊपर बारिश हुई है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कम बारिश नहीं हुई, और हमारा प्रयास लगातार है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर हम लेवल भी 294 पहुंच गया है बुराड़ी के अंदर 294 है, और पूरी दिल्ली में 305 है 353 के मुकाबले पर। अब आप ये देखेंगे सुधार है, किस श्रेणी में आता है? लगातार सुधार है। ये किस श्रेणी में आता है अनिल जी? 305 किस श्रेणी में आता है और 294 किस श्रेणी में आता है? अभी दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, उससे भी देख करके आप बता सकते हैं। भाई दोबारा ग्राफिक चलाइएगा पुराने वाले।
ग्राफिक्स नंबर पूजा जी, 2 है मैं- वो, चलाइए दोबारा चलाइए उसे। सर को शायद याद नहीं होगा तो वो देख के बता पूजा जी, देंगे। मैं पूजा जी एक बात और कह रहा हूँ, इन्हें आज चलाने दो। जिस टाइम पिछली बार दिवाली पर पटाखों पर बैन था, इस बार दिल्ली में पटाखे छूटे हैं, ऑफिशियल छूटे हैं, सरकार और आदेश से छूटे हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले पर प्रदूषण कम रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप एक बात देखेंगे कि इन्होंने तो हमारे त्योहार मनाने क्या में भी गजब पाबंदी बात है लगा दी है, सर। पटाखे नहीं मैं छोड़ोगे, मैं तो आपकी राम उम्र नहीं का मैं तो मनाओगे। आपकी उम्र का चलिए पार्टी एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं तो आपकी उम्र का भी बहुत लिहाज करती हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ सर। लेकिन कम से कम दिल पर हाथ रख करके इस बात को तो स्वीकार कीजिए और बोलिए कि आंखों में जलन, गले में खराश, मैं इस समय बात कर रही हूँ आपसे, मेरी जुकाम जैसी स्थिति बनी हुई है, अंदर से फेवरिश हो रही हूँ मैं। पूजा जी, सर पूरा पूजा दिल्ली जी, इस तरह की पूजा जी, सिचुएशन से मैं- जूझ रहा है। नहीं पूजा जी, मेरा क्या बड़ा स्पष्ट है कि मैं कह रहा हूं पहले के मुकाबले पर सुधार है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ठीक है, आप इस बात को इसको समझो, पहले के मुकाबले पर प्रदूषण में सुधार है, पहले के मुकाबले पर यमुना नदी में सुधार है, और निश्चित तौर पर हमारा लगातार प्रयास है। चिंता कि हम मत इसमें करिए और सर, सुधार अगला करें, साल और भी सुधार आएगा करें। और अगले साल मुझे पूरा यकीन है, आपको यकीन हो या ना हो, हम दोबारा कहीं ना कहीं और इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे और फिर आप कहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले मैडम इस साल बना हुआ है भले, लेकिन पिछली सरकार के मुकाबले ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है आप यही कहते नजर आएंगे सर। सुशील जी के पास एक बार में पूजा चलिए, जी, आ रही हूँ सर। अनिल जी मैं समझ सकती हूँ, ये दुविधा होती है, अपनी पार्टी को डिफेंड करना है तो कुछ तो कहेंगे ही, मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा को, मैं समझ सकती हूँ। आ रही हूँ मैं सुशील जी के पास जाती हूँ एक बार। सुशील जी, मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्लाउड सीडिंग जैसा एक बड़ा विषय जिसमें करोड़ों रुपए सरकार इन्वेस्ट करने जा रही है, क्या इस बात से हम डिनाई कर दें कि सरकार ने पहले उन संभावनाओं पर बैठ करके कोई भी बातचीत नहीं करी होगी, कुछ भी रिपोर्ट नहीं, कुछ भी रिसर्च नहीं, बस ऐसे हवा में बोल दिया क्लाउड सीडिंग करेंगे, बारिश करवा देंगे, घर की खेती हो रहा है सब कुछ? आपका फ्रेम शायद म्यूट है सर, बोले सर, आ रही आवाज, बोलिए। आए हैं कुछ लिमिटेशन है, और यही लिमिटेशन क्लाउड सीडिंग को थोड़ा सा महंगा बनाती है और थोड़ा सा एक फेवरेबल जो हमारे बीच एक ऑप्शन है वो नहीं बनाती है। हमारे पास जो साफ हवा थी, साफ जंगल जमीन थी, वो तो हमने अपने कर्मों से उसे बर्बाद कर दिया। उसकी हमें प्रकृति आगे चल के तमाम प्रकार के हमें और आपको प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देती रहेगी, और वो मिलना शुरू हो गए हैं। अब जो कुछ हमारे सामने बचा तो हमें ये देखना पड़ रहा था कि हमारे सामने दांव पर क्या लगा हुआ है। दांव पे दिल्ली की करोड़ों लोग जनता लगी हुई है, दांव पर छोटे नौनिहाल बच्चों का भविष्य लगा हुआ है, उनके फेफड़े डेवलप नहीं हुए हैं, दांव पर वो सब ओल्ड एज पर्सन लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, दांव पर वो गरीब आदमी लगा है जिसके पास संसाधन नहीं है, वो आप अपने आप को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों से नहीं बचा सकता है। तो जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार है, उसके सामने स्वाभाविक सा विकल्प था कि अगर हम दांव पे इतनी सारी चीजें लगी हैं तो हमें फिर अल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमारे सामने क्लाउड सीडिंग एक विकल्प था। अब क्लाउड सीडिंग दुनिया में हमारे सामने ये भी विकल्प था कि हम दिल्ली में पटाखे बैन रखते हैं। हमारे सामने मेरे ख्याल से ये भी विकल्प था कि हम दिल्ली वालों से ये अपील करते कि भाई आप समझदार लोग हैं, दिया जला करके दिवाली मनाइए, पटाखे जला करके मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने ये भी विकल्प था कि जब इस मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो क्यों ना गाड़ियों के धुएं पर नियंत्रण पहले से रखा जाए, क्योंकि पॉल्यूशन का 30 से 40% गाड़ियों के जरिए ही हो रहा है। एक आपने निर्णय लिया, बहुत बेहतरीन निर्णय लिया था कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको हम बैन कर देंगे या वो नहीं चलेंगी, उसका कुछ तो अल्टरनेटिव आप निकालते, उस तरह का कुछ तो सॉल्यूशन लाते। आपने सोचा अरे ये क्या कर दिया, आपने निर्णय बैक टू पवेलियन ले लिया। आप लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे सर। बोलिए पूजा जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, आपने ही खुद जवाब भी दे दिया। देखिए देश में एनवायरमेंटल लिटरेसी की जरूरत है, पर्यावरणीय एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को सेंसिटाइज होने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। तब तक कोई भी नियम सफल नहीं होंगे जब तक आम व्यक्ति की उसमें सहभागिता नहीं रहेगी। आम व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा।
कितना भी सरकारें नियम बना लें, लेकिन जब तक आम व्यक्ति नहीं समझेगा कि मेरे आपकी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं ये मेरी आपकी ही नहीं, उन सभी लोगों की भी सेहत को बर्बाद कर रहा है जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, और आसपास के अन्य राज्यों का भी। तो अब हमारे और आपके सामने स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हो सकता है कि भगवान हमें और आपको माफ कर दे हमारे कर्मों के लेके, लेकिन ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। हम तो एक ऐसे देश के नागरिक हैं पूजा जी, आप और हम सब लोग जानते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती को हम लोग माँ मानते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पौधों की, नदियों की पूजा होती है। हम लोग खुद अभी देखिए छठ पर्व मनाया, नदियों में सबने अर्चना की, आचमन किया जल का। तो अब हमें और आपको ये जो कहते ना कि विरोधाभासी स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, और इसको छोड़ने में आप जैसे मीडिया संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है, राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका है, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि आम लोगों को सेंसिटाइज करे, एनवायरमेंटल लिटरेसी की तरफ जागरूक करे। और सरकार ने बहुत कुछ किया भी, देखिए ग्रीन क्रैकर्स के रूप में अल्टरनेटिव दिए, दीपावली पे पहली कोशिश की गई। लेकिन सर ये बात मैं और आप दोनों जानते हैं कि क्या दिवाली की रात सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही जले हैं क्या? और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ क्या ग्रीन क्रैकर्स ही जलते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। पूजा जी ये है कि दुष्यंत कुमार साहब याद आ रहे, कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश तो की गई ना, कोशिश की गई, अब उस कोशिश को अंजाम तक हमें आपको भेजना है। अब कल अगर कोशिश की गई और क्लाउड सीडिंग के द्वारा हमारे स्वदेशी विमान था, स्वदेशी एयरक्राफ्ट था, स्वदेशी साल्ट था, स्वदेशी टेक्निक थी, स्वदेशी हमारे वैज्ञानिक थे, दुर्भाग्य से वो बादल उड़ गए। इसकी ये सीमाएं, ये चूंकि पर्यावरण की अलग विज्ञान है और ये बहुत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पर जो आप वैज्ञानिक, एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, सभी लोग आईएमडी के लोग मिलके इस काम को अंजाम देते हैं, और इसकी लिमिटेशन होती है। दुनिया ने देखा है, इजराइल अक्सर ये चीज देखता है, चीन में ये घटनाएं हो चुकी हैं, क्लाउड सीडिंग हुई, बारिश नहीं हुई। तो ये कोई भारत में नई बात नहीं। देखिए कम से कम विज्ञान को तो कम से कम बदनाम ना करिए। मेरे ख्याल से आईआईटी के वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करने की जरूरत है। आज हम सबको एक होना है कि भारत की स्वदेशी विषय सर ये नहीं है, विषय सर ये है ही नहीं। हम लोगों की करोड़ों लोगों मैं इस चीज की पक्षधर हूं कि प्रयास तो हुआ, लेकिन प्रयास सफल हुआ या असफल हुआ, प्रयास हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर ये है सीधे सीधे सुशील जी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज में करोड़ों रुपए जाने हैं, तो क्या मौजूदा सरकार ने उससे संबंधित कोई रिसर्च नहीं की होगी क्या पहले? और रिसर्च की होगी तो उन्हें पूर्व सरकार के मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था सरकार के पास सामने कि भाई हम क्लाउड सीडिंग कराना चाहते हैं, तभी केंद्र सरकार, जो मौजूदा केंद्र सरकार भी है, उसने मना किया था कि भाई एटमॉस्फेरिक स्कोप है ही नहीं दिल्ली के अंदर, क्लाउड सीडिंग आप करवा लें इसका। तो क्या मौजूदा सरकार ने वो सोचा ही नहीं? देखिए मैडम, मुझे जहां तक पता है कि जब भी कोई स्वीकृति दी जाती है इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट की, इसके पीछे वैज्ञानिकों से राय ली जाती है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या बात हुई, लेकिन अक्सर वैज्ञानिक अपनी राय देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसी स्थिति है, इसके आधार पर यह किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैज्ञानिकों से राय ली गई होगी। आईएमडी के जो मौसम वैज्ञानिक हैं या आईआईटीज के वैज्ञानिक, उन्होंने अध्ययन जरूर किया होगा। उनका इस क्षेत्र में बहुत बड़ी महारत हासिल है। और दुर्भाग्य से ये जो सीमाएं होती है, क्लाउड सीडिंग में कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती, बाढ़ आ जाती है। आपने यूनाइटेड अरब अमीरात में देखा, गल्फ में अक्सर ऐसी घटनाएं देखी गई, या आपने देखा कई बार क्लाउड सीडिंग की और बारिश कहीं और हो गई क्योंकि बादल वहां से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। तो ये घटनाएं स्वाभाविक हैं, और चूंकि अब हम लोग विदेशी तकनीक पर आधारित क्लाउड सीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्वदेशी तकनीक पर गए हैं। कमांड आ गई है, पूजा जैन जी हमारे साथ शामिल हो गई। सर ब्रेक की कमांड आ गई मेरे पास, पूजा जैन जी शामिल हो गई। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल, मौजूदा स्थिति दिल्ली की जो है, इसमें सरकार ने 2 प्रयास किए, दोनों प्रयास असफल रहे। मौजूदा जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार से सवाल कर रहा है कि जो स्थिति है उसका हम क्या करें। देखिए, जो क्लाउड सीडिंग है कोई नया प्रयोग नहीं है।
लेकिन हर बार की तरह जो दिल्ली में ये उम्मीद का बादल बनकर आता है और राजनीति की धुन में गुम हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि बारिश क्यों नहीं हुई, सवाल ये है कि इसकी वैज्ञानिक तैयारी और प्रशासनिक ईमानदारी भी थी या नहीं। मैं देखिए बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट जवाबदेही किसकी है ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। करोड़ों रुपए खर्च हुए, परिणाम शून्य था, जनता पूछने का हक रखती है आखिर इस प्रयोग से पहले साइंटिफिक रिपोर्ट कहाँ थी, बाद में अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। तो ये सारी चीजें हैं और साइंटिफिक रिपोर्ट थी तो वो कहाँ है, आपने पब्लिश क्यों नहीं करी? आपको पब्लिश करना चाहिए था पब्लिक डोमेन में। और देखिए आम आदमी पार्टी जो है इसे मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ इसको सियासी स्टंट बता रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने कोशिश की है, तो उस कोशिश का क्या फायदा है? जनता को साफ हवा चाहिए, साफ बयानबाजी तो नहीं चाहिए। दिल्ली की हवा में जो धुंध है, मुझे लगता है कि अब वो सियासत बन चुकी है, कहीं ना कहीं सियासत उससे की जा रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और दिल्ली का जो आम नागरिक है उसको एक्सपेरिमेंटल हवा की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चर्चा को खास बनाने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी से, संजीव निगम जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद, और साथ में पूजा जैन जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल गोयल जी आपके पास वापस आऊँगी। सरकार की मंशा पर सवाल है, और सवाल इसलिए है सर, पूजा जैन भी वही कह रही हैं, मैं भी वही बात दोहरा रही हूँ, आपने प्रयास किया, सलाम करते हैं हम आपके प्रयास को। हम कह रहे हैं कि आपने कोशिशें करी हैं, असफल हो गई, कोई बात नहीं, कभी कभी बेहतरीन बल्लेबाज भी ज़ीरो पर आउट हो जाता है सर। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि दिल्ली की खून पसीने की कमाई 1 करोड़ रुपए आपने आसमान में ले जा करके बहा दिए, एक्सपेरिमेंट कर लिए सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए? क्या उसके पहले रिसर्च हुई थी? वैज्ञानिकों से आपने बात की थी संभावनाओं पे, और की थी तो वो रिपोर्ट कहाँ है सर? पूजा जी एक बात बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी सरकारी काम बिना बातचीत के, बिना सारे व्यवस्था देखे और बिना सब कुछ कर नहीं हो सकता। सब कुछ व्यवस्था करने के बाद में ही ये काम हुआ है। और मौसम के अंदर अगर मानो नमी कम है और नमी कम होने के बावजूद ये प्रयास करा गया है कि किसी तरीके से दिल्ली की जनता को सांसों में राहत मिले, तो वो लगातार प्रयास करा है हमारी सरकार ने। लगातार हमारी सरकार किसी तरह से राहत मिले उसके लिए आपने पहले पटाखे फुड़वा दिए। नहीं पूजा जी, इसमें पटाखे फूटने में मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि ये त्योहार है, त्योहारों को लोग मनाने नहीं देना चाहते हैं। सही बात है। हम हमारे त्योहार सर आप सर उम्र में मुझसे डबल होंगे सर, लेकिन मुझे आप बताइए, शायद अभी तक मैं कोई शास्त्र ऐसा पढ़ नहीं पाई हूँ। हर बार जब मैं प्रदूषण पर जो है बैठ करके डिबेट कर रही होती हूँ, पिछली बार भी मैंने ये पूछा था, मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं सर, डबल उम्र होगी आपकी। लेकिन मुझे ये बताइए, हो सकता है कोई शास्त्र मुझसे छूट गया हो, किस शास्त्र में पटाखों का जिक्र मिलता है आपको? मुझे नहीं मिला आज तक कहीं। घी के दिए जलाने की बात होती है, तेल के दिए जलाने की बात होती है, घर को सजाने की, साफ सफाई की बात होती है, पूजा की बात मैंने सुनी है, अलग अलग दंत कथाएं सुनी है, लेकिन मैंने पटाखों का जिक्र कहीं नहीं सुना है। पूजा जी एक बात बताएं, दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, दिल्ली के अंदर देश के अंदर सिर्फ दिवाली पर पटाखे छूटने में पाबंदी है। कोई जीतते तो जश्न मनाते हैं तो पटाखे को, हर काम में पटाखे छूट सकते हैं, लेकिन एक दिवाली के त्योहार पर जो लगातार जब से दिवाली बन रही है लगातार पटाखे छूट रहे हैं, उसके ऊपर ही पाबंदी क्यों? और अगर इस सरकार ने उसको पाबंदी को हटा दिया है तो सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता के धार्मिक त्योहार को ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने हटाया तो गलत क्या करा है? मेरा कहने मतलब उसके बावजूद ही प्रदूषण पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमने पूरा प्रयास करके जो भी मैक्सिमम कंट्रोल रख सकते थे लगातार रखा, और सही मायनों में इनको कोई बात नहीं मिल रही है तो बिना बातों सियासत कर रहे हैं, बिना बातों राजनीति कर रहे हैं। सर ये अपने समय को क्या सियासत होगी मुझे बताइए? AQI पे क्या सियासत होगी? अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप बोल रहे थे कि दिल्ली की जो आबो हवा है 294 और 305 के बीच है, और सर 294 और 305 कौन सी श्रेणी है बताइए आप मुझे सर?
एक है बेहद श्रेणी खराब, खराब है। एक बेहद खराब है और दूसरी जो है वो गंभीर स्थिति है, दूसरी गंभीर पूजा जी मैं स्थिति मानता हूँ है। खराब है, नहीं पूजा जी वो तो मान, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल इन दिनों के मुकाबले पर, आज के इन दिनों के मुकाबले पर आप देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। आप ये देखें अगर कोई चीज खराब हो जाती संजीव है जी, काउंटर है एकदम आपका, तो ठीक बोलिए। नहीं होती ना, धीरे 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 उसको ठीक होता है ना। हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें टूटी फूटी सड़कें मिली हैं, हम लगातार सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। सड़कें टूटी फूटी नहीं होंगी तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, प्रदूषण कम होगा। पंजाब के अंदर पराली जल रही है, तो इनका काम है कि दिल्ली की जनता को ये प्रदूषण रहित चाहते तो पंजाब की पराली जल्दी से रोके। जब इनकी सरकार थी दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये निश्चित तौर पर आरोप लगाते थे कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। जब भी यही बात थी, आज भी दिल्ली पंजाब के पराली दिल्ली को प्रदूषण में कर रही है। तो इनको अगर दिल्ली के हित में चाहते हैं, दिल्ली का विकास चाहते हैं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि तो आप मुझसे बड़े हैं, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को थोड़ा पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। बताओ ना सर, बताओ ना। आप पॉल्यूशन के कंटेंट को स्टडी कीजिए। पराली से कितने परसेंट जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से कितने परसेंट हो रहा है, प्लस जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें अलग अलग कंटेंट दिए हुए हैं, किससे कितना परसेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इसको स्टडी कीजिए सर। संजीव जी बोलिए, काउंटर है आपका। पूजा जी एक सेकंड, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी का ही बयान आपको रिपीट कर रहा हूँ। जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो केजरीवाल जी के ही अगर बयानों को पीछे देखें कि हमारे सांस घुट रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम पंजाब सरकार से कहते पराली ना जलाएं, पराली ना जलाने पर हमारा पास ये होगा कि हमारे बच्चे बच जाएंगे। आप पराली और दूसरी आपने केमिकल को जलाने से पराली का केमिकल जलाएंगे तो पराली नहीं जलेगी, पराली गल जाएगी और उसके ऊपर लाखों रुपए की केमिकल पे करोड़ों रुपए को तो आपने गिरा दिया, दिल्ली की सरकार को आपने हटवा दिया, करोड़ों रुपए की बर्बादी करी। लेकिन जब आज इनकी पंजाब में सरकार है, जब इनकी आज पंजाब में सरकार है, तो क्यों नहीं ये पराली को बंद कर रहे हैं? ये पराली का दोष हमने नहीं, केजरीवाल ने मंडा था। और जब केजरीवाल ने मंडा था, तो आज केजरीवाल जी क्यों नहीं पंजाब में पराली जलाने से रोकते हैं? आप यहाँ कुछ केजरीवाल जी गलत थे या केजरीवाल जी गलत है? आप मुझे ये बताओ, ये मैंने नहीं कहा है, ये केजरीवाल जी ने कहा है। पूजा जी, मैं केजरीवाल जी ने कहा है। आप अगर पिछली बात, आज निगम जी को ताजी बात करिए भाई, जब मैं निगम जी को सुन रहा था तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगम जी सच्चाई सुन लो, सच्चाई सुनने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जो ये हरिश्चंद्र है ना, सच्चाई ये सुनो, केजरीवाल जी ने कहा ना कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। केजरीवाल जी ने कहा नहीं कहा? अगर केजरीवाल ने कहा है तो आज पंजाब में पराली क्यों जल रही है? आज दिल्ली की जनता को क्यों घुटने में मजबूर कर रहे हैं? हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार करेगी। और आप ये देखें, कुछ दिनों में प्रदूषण से मुक्ति भी दिल्ली को दिलाएंगे। लेकिन गोयल साहब बोल नहीं होना चाहिए। निगम जी, मेरे भी सुन लो, अपने केजरीवाल से कहो, मेरी भी सुन लो, मेरे भी सुन लो, आप जो मर्जी, आप जैसे मर्जी जनता को बेवकूफ बताओ। आप कह रहे थे हर साल यमुना में नदी की डुबकी लगाएंगे, यमुना में डुबकी लगाएंगे, क्यों यमुना प्रदूषण आप छोड़ कर गए हो? आप यमुना में डुबकी वाला लगाने की बात करते थे। दिल्ली में पहले सिर्फ केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसने लगी प्रदूषण की वजह से। उसके लिए उसकी जवाबदेही आप अच्छा बोल लो, फिर मैं बोलूंगा, मैं बैठा हूं, आप बोल लो। 11 साल तक दिल्ली को आपने सलम में बना दिया, और अब जब दिल्ली के अंदर विकास काम हो रहे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको मिर्ची लग रही है। आप बहाने ढूंढ रहे हो किसी न किसी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए। एक बार आप सुन भी लीजिए, सरकार केजरीवाल सुन लीजिए, निगम जी को सुन लीजिए, निगम जी को सुन भी लीजिए, बोले संजीव जी। गोयल साहब आप कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए जो आपने वासुदेव घाट बनाया, वो आपने खुद ही अपने आप को बदनाम करवा रहे हैं। ऐसे बनाया जाता है? आप सब बता रहे हो यमुना इतनी साफ सुंदर हो गई, वहां से लाइन डाल करके उसका अलग से बना करके उसमें घाट, उसको यमुना बता रहे हो। और पूजा जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, कम से कम आपने आज चर्चा तो की इस मैटर पर, वरना पिछले साल मीडिया जो थी ना, 100% मीडिया सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग चैनलों में इस तरीके की डिबेट होती थी। इस बार मैं बहुत ही कम देख रहा हूं, 20% है, और आप उनमें से एक है, आपका चैनल उनमें से एक है। कम से कम सही बात
दिल्ली के लोगों के लिए जो परेशानी उस पर चर्चा होनी चाहिए। अरे भैया ठीक है, दिल्ली के लोगों ने आपने क्या किया, केजरीवाल जी सत्ता में नहीं है, अब आप बता दीजिए ना। अरे सुनिए, चर्चा होनी चाहिए पिछले 11 साल के कुशासन की। साहब अब आप सुन लो, होनी चाहिए पिछले 11 साल के अंदर किस तरीके से अरे सारा दिल्ली को तबाह कसूर किया। केजरीवाल का है। चर्चा सुनिए, होना चाहिए कि केजरीवाल जी ने किस तरीके ठीक से है, क्रिकेट की ठीक तरीके है, से और राउंड बदले। और राउंड होनी पूजा जैन जी आपका काउंटर है, बोलिए। आ रही हूँ संजीव जी, मुझे आ रही हूँ ऐसा आपके लगता है जैसे ये बीजेपी से जो नेता जी हैं जो बात कर रहे हैं, अनिल गोयल जी, तो मेरा जवाब इनसे है, इनको ही है, और इनसे एक सवाल भी है कि क्लाउड आप सीडिंग, जिम्मेदारी मैं महसूस बता नहीं दूं, कर रहे हो। सब काम सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जब सुन लीजिए सर, एक सवाल आ रहा है आपके लिए, सुन लीजिए। बताओ। अनिल गोयल जी को मैं बताना चाहती हूँ कि क्लाउड सीडिंग तभी काम करती है जब बादलों में नमी होती है, हवा की दिशा अनुकूल हो। अगर मौसम वैज्ञानिक ही कह रहे थे ये बात कि भाई क्लाउड सीडिंग अभी काम नहीं करेगी, उस दिन कंडीशन फेवर में नहीं है, तो फिर मुझे ये लगता है, मैं ये जानना चाहती, तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है पॉलिटिकल शोपीस बनकर क्यों लॉन्च किया? मतलब क्यों लॉन्च किया बीजेपी ने इस तरीके से पॉलिटिकल शोपीस क्यों लॉन्च किया? जनता को गुमराहने के लिए, जनता को इम्प्रेस करने के लिए? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा शॉकिंग है कि बिहार इलेक्शन को लेके तो ऐसा नहीं है कि अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के सामने फेम करने के लिए इस तरीके से किया, जबकि वैज्ञानिकों ने पहले से इस चीज का दावा किया था कि जो एयर है वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। उसके बाद भी आप ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कर देते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं सभी चैनल्स पे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बादल से बारिश का काम लाने का काम करेंगे, तो फिर अभी कहाँ वो सब चीजें कहाँ फ्लॉप हो गई? एकदम से सारी चीजों की टाइटाई फिक्स हो जाती है। अनिल जी काउंटर और आपका बोलिए, हम बोलिए उन सर। सब बातों को, हम उन सब चीजों को हम जो है फेवर करते हैं टीवी पैनल ठीक पे है, बैठ के। ठीक है, अनिल जी बोलिए। पूजा जी, आप सौभाग्य से दोनों ही पूजा जी बैठी हैं, पूजा जैन जी, पूजा मोहन जी। पूजा जी, जिस टाइम दिवाली से अगले दिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कहती थी कि हम क्लाउड करवाएंगे, क्लाउड बारिश कराएंगे, तो लेकिन उन्होंने नहीं कराई, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। और हमारा तो फिर आप प्रेशर में आ गए, जिस टाइम मौसम उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया तो आप प्रेशर में आ गए, और हमारे आपको लगा वैज्ञानिकों ने जब ये सोचा, पूजा जी हाँ। प्लीज, जब हमारे वैज्ञानिकों को वहां पर उनको लगा कि क्लाउड बारिश हो सकती है, तो बारिश, हमारा पूरा प्रयास हुआ, बारिश हुई है। और वो बारिश बात है, वो ठीक है कि बारिश नोएडा की तरफ शिफ्ट हो गई है, और वो एक प्रैक्टिकल है कि जब हवा चलेगी तो बादल दाएं बाएं हो जाते हैं। ठीक है, अनुमान कहीं का होता है, चलिए सर, कहीं और जाते गोयल हैं। जी, गोयल जी चलिए, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया सर। मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको कह रही हूँ कि मैंने ये स्वीकार कर लिया, आप जो कह रहे हैं बादल शिफ्ट हो गए, उड़ के नोएडा चले गए, बारिश भी नोएडा दिल्ली वालों के हिस्से की चली गई, मान लिया सर। मुझे ये बताइए दिल्ली का आगामी प्लान क्या है ग्रैप 2 के अलावा? ग्रैप 1 ग्रैप 2 के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो आम आदमी पार्टी का ही है। हाँ नहीं, अभी जैसे ये तय करा है कि बाहर के जो गाड़ियां हैं जो प्रदूषण करेंगी उनको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। वो विषय भी हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया और वो 1 तारीख से लागू हो रही है। हम प्रदूषण को रोकने के लिए जो काम हो सकते हैं वो काम लगातार कर रहे हैं। जो में क्या क्या सर, जो में क्या क्या, जैसे या जो का कुछ नाम है? बिल्डिंग है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंगों में पानी का जो छिड़काव कराया जा रहा है, जो जगह जगह गाड़ियां चल रही हैं लगातार उन गाड़ियों में की संख्या बढ़ा करके उन पर पानी कंट्रोल छिड़काव कराया जा रहा है सड़कों पर, जिससे कि प्रदूषण कम हो, ट्रैफिक जाम ना हो। पूरी तरह से कोशिश ये हो रही है कि कम से कम ट्रैफिक जाम हो, अधिक से अधिक ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। सड़कों का जो गड्ढे हैं, सड़कें जो टूटी हैं, उनको लगातार सड़कों का विकास करके हम उसको ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने प्रयास कर रहे हैं। अतिक्रमण को हटा करके सड़कों पर प्रयास चलाने काम कर रहे हैं। ये अब कर रहे हैं, ये सब काम जो हमारी सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार कर रही है जी, ये अब कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि ये अब किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि गड्ढे भरने का काम तो बारिश के पहले हो जाना चाहिए था, और बारिश के बाद ही ठंडक आती है। बारिश में आपने किया नहीं, वो फंस के लोग निकल गए उसमें से। अब जो है ठंडक आ गई है, ठंडक में अब परेशानी AQI की है, तो कह रहे हैं आपके अब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे जिसकी वजह से डस्ट उठती है।
ये कह रहे पूजा हैं जी पहले एक बात समझो, नंबर एक तो हम ये काम लगातार कर रहे हैं, नंबर दो एक सिस्टम है कि कोई भी आप सड़क बनवाओगे तो उसका एस्टीमेट बनेगा, टेंडर होगा, उसको छूटेगा, तो लगभग साल भर 8 महीने 6 महीने 7 महीने इस प्रक्रिया में लगते हैं। सरकारी काम सरकारी प्रक्रिया के अनुसार होता है। सरकारी काम एक लालाजी ठीक दुकान है, पे ऑर्डर कर ठीक दिया है। कल जो काम जो है, आपसे नहीं पहले होता। सरकार में तो था उससे सरकारी पूछ प्रक्रिया लेते में हैं, अभी उससे पूछ लेते हैं जो आपसे पहले सरकार में थे। संजीव जी, हाँ, कितना उनसे कितना दम नजर आता है इस बात में? तैयारी पहले से होनी चाहिए थी, और अगर होनी चाहिए थी तो क्या दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त समय नहीं था? ये असल में है क्या पूजा जी, ये 12 महीने और 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। इस समय बिल्कुल सही बात, जब दिल्ली सरकार, जब आप आम आदमी पार्टी सरकार थी, उन्होंने कहा कि साहब ये क्लाउड सीडिंग होना चाहिए, इन्होंने नहीं अप्रूव किया। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी। अब तो उनकी सेम गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने फटाफट वैज्ञानिकों से नहीं सलाह ली, मशवरा मुकम्मल सलाह उनसे लेना चाहिए। वो अगर सलाह ना हमारी पार्टी की सरकार है, ये जो है जो छठव्रती है या जो बिहार में चुनाव है, टोटल सबने अब सब जान गए भाई, कोई नए थोड़ी है। आप कर रहे हो 2014 से, आपकी काम करने के तौर तरीके को सारे लोग भाप गए कि आपका निशाना कहीं है, नजर कहीं है। अब SIR करवा दो भाई, सब SIR बड़ी तेजी से करवा ली, बिहार में करवा ली, क्या मिला? अब सारे अब बहुत से राज्यों में कल से शुरू कर दी, उससे पीछे नहीं विषय से मत सुनिए हटो। गोयल साहब, एक अरे बताओ हम कि कहीं कोई नहीं भी भटक रहे काम हैं। सरकारी आपको काम जो शुरू होने जिम्मेदारी में, मिली है, सरकारी अब आप काम काम शुरू करिए। होने में कितना समय अब लगता आप है? इधर उधर की बातें पूजा मत जी ने करिए। जो पूछा उस विषय पर इधर आप उधर विषय की से बातें मत करो। करिए। SIR पर बात करनी है, दिल्ली SIR में पर अब बात आपको करो। जिम्मेदारी आप मिली है, ये हम बताओ आपको कि भागने कोई नहीं भी देंगे सड़क कहीं। बनने का टेंडर, हमारी पैनी अगर नजर है कोई भी आपकी। सरकार, कोई हमारी भी आपके विधायक, ऊपर कोई भी पैनी नजर पार्षद, है। अगर कोई भी हमें मंत्री सरकार तय आपको करे मुझे विपक्ष सड़क की भूमिका बनवानी है, निभाते हैं। तो उसका एस्टीमेट हमारे बनने दिल्ली में, प्रदेश के अध्यक्ष उसका टेंडर होने में, सौरभ भारद्वाज की उसके काम अगर होने में पैनी कितना नजर समय ना लगता होती, है? तो आपने प्रधानमंत्री वर्क जी ऑर्डर को होने में कितना समय वहाँ लगता पर है? जो वासुदेव आपको घाट इसकी है, जानकारी है क्या? वहाँ पर आप ले आए होते। आप कभी निगम पार्षद वहाँ या पर विधायक आप ले रहे आए हैं क्या? होते। या आप अपने अपना विधायक काम करिए, निगम आप पार्षद आपको से भागने पूछो, नहीं देंगे। अपनी सरकार पैनी से नजर पूछो रखें। कि कितना समय लगता है? छोड़ दीजिए। आपको यही दिन नहीं पता अरे हमें कितना सब समय मालूम लगता है। है। आज कितना पूजा समय जी ने लगा? जो सवाल आपको किया तो है बड़ा अनुभव कि है ना। सड़कें जो है अब पूरे बन रही प्रदेशों हैं, में पहले आप क्यों नहीं बनी? गिरा करके तो मैंने आप उसका बना जवाब देते दिया कि हो। हर चीज में का सरकार बना एस्टीमेट रहे हो, बनता काम है, करिए। हर चीज के बातें वर्क मत ऑर्डर करिए। होते ठीक है, हैं। पूजा जैन जी और जहाँ काउंटर है, आपका टेंडर बोले। छूटते हैं, पूजा जैन जी बोले, तो बोले। जो टेंडर छूटते हैं उसके अंदर समय लगता है। मुझे 5 मिनट का पूजा जी, कमांड मिला है, मुझे कंक्लूड भी करवाना होगा सर। पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, रुकिएगा जो प्लीज। मैंने देखिए आपने मेरा कहा जो है, अभी उसका जवाब ये नहीं ऑडियो है। डाउन मैं कीजिएगा, यही बोलना ऑडियो डाउन चाहूंगी। कर दीजिए सभी के। बोले। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि दिल्ली का जो आम नागरिक है ना, अब एक्सपेरिमेंट हवा नहीं चाहता, उसे ठोस समाधान चाहिए, चाहे वो क्लाउड सीडिंग से हो या इंडस्ट्रियल कंट्रोल से। मुझे ऐसा, जैसे गोयल जी ने बोला कि जो है बादल है नोएडा में चले गए, नोएडा में भी बारिश नहीं हुई सर। नोएडा में मैं रहती हूँ, नोएडा में भी कोई बारिश नहीं हुई। बादल आकर चले गए, पर सवाल जो है हवा में तैर रहे हैं। सवालों का कोई जवाब नहीं है आपके पास में। और मेरा मुझे ये ऑफिस लगता है कि नोएडा में है, दिल्ली कोई बारिश नहीं हुई। सिर्फ सियासत की मौसम रिपोर्ट पर टिकी रहेगी क्या? आप उसका जवाब दे दीजिए ना सर। आप नॉर्मली मुझे डिबेट में लोग बीजेपी प्रवक्ता बोल देते हैं, आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही जवाब पूछ रही हूँ सर। आप मुझे जवाब दे दीजिए कि ये सब प्रोजेक्ट लाने का मेन मकसद क्या था हमारा। अनिल जी, ये प्रोजेक्ट लाने का मेन मकसद क्या था? कंक्लूड भी कर दीजिएगा सर इसी के साथ। हाँ बिल्कुल, मेन मकसद था कि दिल्ली में का प्रदूषण कम हो, दिल्ली में बारिश हो, उसी का लगातार प्रयास था। और उस प्रयास का ही परिणाम ये सामने आया है कि प्रदूषण पहले से कम हुआ है। 2 बार प्रयास हुआ, इसके आगे भी हम लगातार प्रयास करेंगे। दोनों बार प्रयास के अंदर हमारे प्रयास कामयाब हुए हैं। हाँ, जितना सोच रहे थे वो हवा होने की वजह से बारिश नोएडा की तरफ चली गई है, दिल्ली की बॉर्डर पर ठीक है सर, समझ गई मैं। बादल उड़ गए, समझ गई सर। पूरी डिबेट के दौरान बादल उड़ गए, नोएडा चले गए, नोएडा में बारिश हो गई, समझ गई सर। मैं समझ गई सर। सर जब क्या होता है कि अपना जो सीनियर हो वो जो बयान दे दे, तो एक कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है, ये मैंने बड़े बचपन में सुन ली थी और आज तक इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ ही इज राइट ही इज राइट, इफ ही इज रॉन्ग ही इज राइट। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग उसी पे चल रहे हो। सुशील द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। सर कंक्लूड कीजिएगा, मैं पूरे 2 मिनट आपको दूंगी क्योंकि पूरी चर्चा के दौरान आप फर्स्ट हाफ में बोले, सेकंड हाफ में आपने पूरी चर्चा को सुना है सर। 2 मिनट तक सर कंटिन्यू आप कंक्लूड कीजिए इस डिबेट को, चाहे दिल्ली सरकार हो मौजूदा या पूर्व सरकार हो, और पूजा जैन जी की बात को भी कंक्लूड कीजिएगा और मौजूदा स्थिति को भी सर। बिल्कुल पूजा पांडे जी, मैं तो पहले ये बात कहूंगा कि एक दूसरे को ब्लेम करने की अब समय नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट की इमरजेंसी कह सकते हैं। एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं
जहां अब हम सबको तैयार रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां, मौसम की चरम परिस्थिति हैं, इनसे दो चार होना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे सामने हमें और आपको सोचना पड़ेगा एक शॉर्ट टर्म में क्या मीजर्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में। तो तुरंत अगर फौरी तौर पे था तो ये हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग का देखा, इसमें हमें और आपको कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्वदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलें। दूसरा जो लॉन्ग टर्म के रूप में हमें आपको देखना है, उसमें हमें आपको अब सोचना पड़ेगा कि मेरे आपके भी कुछ कर्तव्य बोध हैं, अधिकार बोध ही नहीं कि मैं हर चीज मांगूं दुनिया लोगों से, नेचर से। मेरे आपके भी कुछ काम करने की मेरी ड्यूटी है, वो ड्यूटी तो मैं और आप भूल गए हैं। लाखों करोड़ों लोग, हम और आप लोग सब कुछ मांग रहे हैं कि साफ हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए, बट साफ हवा को बर्बाद करने वाले कौन है? हम सब लोग हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों और चाहे कोई हम और आप लोग सामान्य लोग हों। तो ये बात अब हमें आपको सोचनी पड़ेगी कि अब भाई समय आ गया है रेट्रोस्पेक्शन करने का, कि अब हमें आपको सोच के कुछ ऐसी अपने निगोशिएशन करने पड़ेंगे, अपनी पुरानी रवायतों की तरफ लौटना पड़ेगा जहां पे हम जल जंगल जमीन की पूजा करते रहे और जल जंगल जमीन को बचाते रहे और दुनिया हमसे सीखती रही, ना कि हम किसी और से सीखें। और हमें बार बार इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि कोई भी प्लान बी नहीं है, ये प्लान ए ही है, यही प्लानेट है, इसी पे रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हम और आप लोग अच्छे से रहें तो हमें आपको अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार का हम विकास कर रहे हैं, ये विकास नहीं, ये विनाश है। हमें स्मार्ट सिटी के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे। हमें कहीं ना कहीं से प्रकृति है ऐसी जीवन शैली अर्थात हम लाइफ स्टाइल, पूजा जैन जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। पूजा जैन जी कंक्लूड कीजिएगा 20 सेकंड्स। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अभी जो दिल्ली की जनता है वो विकास बहुत तरीके से चाहती है। नो डाउट मैं अप्रिशिएट करती हूँ बीजेपी के जितने भी अभी तक प्रयास रहे हैं। छठ पूजा बहुत तरीके से बिहारी जो लोग रहते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई और नो डाउट बीजेपी ने बहुत अथक प्रयास किए इस बारे में। लेकिन जो ये बारिश वाला जो मुद्दा है, जो ये रेन वाला जो आया है मुद्दा निकल के, ये मेरे थोड़ा समझ से बाहर है। ये प्रोजेक्ट एकदम फ्लॉप हो जाता है। वैज्ञानिकों के बताने के बाद भी अगर ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे की वजह मुझे समझ में नहीं आई। दूसरा, अनिल जी ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया कि जो बादल हैं वो उड़ करके नोएडा चले गए और नोएडा भी बारिश नहीं आई, अगर बादल नोएडा चले गए तो बारिश नहीं आई उधर भी, और जो सवाल है वो हवा में अभी भी तैर रहे हैं, तो सवालों का कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा सा अपने आप में बहुत बड़ा। संजीव जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं, अब ऐसा है पूजा जी, दिल्ली के लोगों ने इनको मौका दिया है। अब इन्होंने मौका क्या दिया है, किस प्रकार से कैसे कैसे SIR करवा करके इधर से उधर सब आपको है, तो आप करके दिखाइए। अब आप करिए, नहीं आप करोगे नजर हमारी पैनी रहेगी, आप उससे आप बच के नहीं आप कर जा पाओगे। तो सोचो, अब आप इसको करो तो बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना और समझा। क्या आपको समझ में आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो एक बात कि प्लैनेट बी कहीं नहीं है, और दूसरा ये कि सरकारें आप कितनी भी बदल लीजिए, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप नहीं बदलेंगे। आप अपने बच्चों को जब तक ये सिखाएंगे नहीं कि बेटा पेड़ लगाना है, बंदूक नहीं चलाना है, बेटा पेड़ लगाना है, पानी को साफ रखना है, अपने कल्चर को फॉलो करना है, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। क्योंकि ये सियासतदान है, तय मानिए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सुधरेगा कोई नहीं, सुधरेगा कोई भी नहीं। हमें और आपको ही बदलना पड़ेगा। सिर्फ वोट दे करके आंखें मसलने से काम चलेगा नहीं साहब। क्योंकि बहुत पहले एक व्यापारी आया और उसने सोचा कि पानी को पैक कर दिया जाए, क्योंकि वो पता था कि आदमी इतना मूर्ख है कि वो आगे आने वाले दिनों में पानी को प्रदूषित कर देगा और फिर खरीद के यही पानी पिएगा। और अभी एयर प्यूरीफायर भी आ गया है, कुछ दिनों में हवा भी पैकेट में मिलने लग जाएगी, क्योंकि आदमी ये बात जानता है कि हम इतने मूर्ख हैं, वो इतना मूर्ख है कि अपने हिस्से की हवा भी नहीं छोड़ेगा, अपने बच्चों को उनके हाथ में पटाखे देगा और कहेगा लो जलाओ पटाखे और फूंक दो अपनी सांसों को, और फिर उसके बाद परेशान होगा, आमदनी ठन्नी है, कैसे खरीद के लाएं सांस और कैसे खरीद के लाएं पानी। अभी समझ जाइए तो बेहतर है, नहीं तो फिर बहुत जिंदगी है। देखते रहिएगा डिबेट भी और वोट देते रहिएगा, सरकारें बदलती रहेंगी, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। आप सुधरना चाहते नहीं हैं तो हालात बदलेंगे नहीं।